नमस्कार बच्चों, गायत्री विद्या मंदिर के YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आपकी आज की अनिवार्य हिंदी की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं पद्य भाग का अंतिम पाठ 9, सुभद्रा कुमारी चौहान, मेरा नया बचपन। तो कविता शुरू करने से पहले हम कवित्री का सामान्य परिचय जान लेते हैं। मैं आपको बताऊं कि झांसी की रानी जैसी जन मन में स्वतंत्रता की आग प्रदीप्त कर देने वाली लोकप्रिय रचना की लेखिका कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 1904 में प्रयाग इलाहाबाद में हुआ था। आपने अपनी प्रारंभिक शिक्षा इलाहाबाद से ही प्राप्त की। 5 वर्ष की अवस्था में ही कविता लिखकर आपने कवयित्री के रूप में प्रकट होने की पूर्व सूचना दे दी थी। सुभद्रा जी ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया और अनेक बार जेल यात्रा भी की। सुभद्रा जी ने 2 प्रकार की रचनाएं की है। पहली राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत और दूसरी घरेलू जीवन पर। आपकी विशेषता थी जटिल विषय को भी सरल भाषा में व्यक्त कर देना। इससे पहले की वीडियो में हमने एक कविता पढ़ी थी कुंवर नारायण की, बात सीधी थी पर। वहाँ क्या समस्या थी कवि की? कवि ने अपनी सरल सी बात को, साधारण सी बात को कठिन शब्दों में व्यक्त कर दिया था, जिससे कवि की बात का अर्थ नष्ट हो गया था, प्रभाव नष्ट हो गया था। पाठक संदेश ग्रहण नहीं कर पाए थे, बात अनकही रह गई थी कवि की। यहाँ देखिए आप सुभद्रा कुमारी चौहान की क्या विशेषता है इनकी रचना की, कि जटिल से जटिल विषय को भी ये सरल भाषा में व्यक्त कर देती थी। भावों को पूर्णता से व्यक्त करने के लिए सही शब्दों का चुनाव करने में वह कुशल थी। सुभद्रा कुमारी चौहान ने कहानियाँ और निबंध भी लिखे हैं। उनकी कहानियों पर उन्हें 2 बार शेक्सपियर पुरस्कार भी मिला। सुभद्रा जी का देहावसान एक मोटर दुर्घटना में हुआ 1948 ईस्वी में। तो बात करते हैं हम इस कविता के विषय में। मेरा नया बचपन कविता में कवयित्री को अपनी छोटी सी पुत्री को खेलते देख अपने बचपन की याद आ जाने का वर्णन है। वह भावुक होकर अपने बचपन की बातों को याद करने लगती है। बचपन में वह किस प्रकार चिंता रहित होकर खेलती, खाती और घूमती थी। वे सभी घटनाएं उसके मन में छाने लगती है। किलकारी मारकर हंसना, कभी मोती जैसे आंसू टपकाते हुए रोना, कवयित्री को देख देखकर घर के सभी लोगों का प्रसन्न होना आदि बातें उनके नेत्रों के सामने उजागर हो उठी है। कुछ बड़ी होने पर उनके व्यवहार में बदलाव आने लगे। वह लजाने लगी, मन में एक अपरिचित सा रस उमगने लगा। किंतु बचपन से यह विछोह उन्हें भारी पड़ा। जब बचपन उन्हें छोड़कर गया, युवावस्था की दहलीज पर जब कवयित्री आई, युवावस्था को जिया, तब कवयित्री को ये एहसास हुआ कि बचपन जो है वो जीवन का सबसे अनोखा काल है। फिर जवानी के झंझटों ने घेर लिया। अब कवयित्री चाहती थी कि उसका बचपन उसे फिर मिल जाए। कवयित्री की यह कामना उसकी पुत्री के रूप में फिर से सफल हो गई। अर्थात अपनी बेटी के रूप में कवयित्री ने अपना नव बचपन पाया था। बेटी की तोतली बातों ने उसका खोया हुआ बचपन फिर लौटा दिया था। तो इस प्रकार आइए अब हम पढ़ते हैं कविता मेरा नया बचपन। बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। चिंता नहीं, खेलना खाना और फिरना निर्भय स्वच्छंद, कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था, छुआछूत किसने जानी, बनी हुई थी वहाँ झोपड़ी
वाल्मीकि अलंकार है। बचपन के जाने की बात हो रही है, तू चला गया और मेरी सबसे अच्छी खुशी जो थी जीवन की वो भी तू ले गया साथ में। जैसे कोई व्यक्ति हो कि वो चला गया और जाते जाते ये चीज़ भी ले गया। गया ले गया तो जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी है, मेरे बचपन तो गया ही गया, और साथ ही मेरे जीवन की सबसे मस्त कर देने वाली खुशियाँ भी तो अपने साथ ले गया। चिंता रहित खेलना खाना और फिरना निर्भय स्वच्छंद। क्या कहती है कवित्री, बचपन की क्या खुशियाँ थी, क्या उसके बचपन में किस प्रकार का जीवन जी रही थी वो। चिंता रहित खेलना, चिंता रहित होकर के खेलना खाना, बिल्कुल चिंता मुक्त होकर किसी प्रकार की चिंता बचपन में नहीं थी कवित्री को। वह फिरना निर्भय स्वच्छंद, स्वच्छंद बिल्कुल मुक्त भाव से। कवित्री कहती है कि बचपन ही था जब वो चिंता मुक्त होकर के खेला करती थी, खेलते खेलते घूमते फिरते हुए खाया पिया करती थी और बिल्कुल निर्भीकता पूर्वक मुक्त होकर के बड़ी आज़ादी से वो घूमा फिरा करती थी। कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद, अतुलित कहती अनुपम, यानी कि बचपन के आनंद से और कोई आनंद ऐसा नहीं जिसके साथ उसकी तुलना की जा सके। अर्थात बचपन जो है वो सबसे अलग, सबसे अनुपम अद्वितीय है उसका आनंद। तो कवित्री कहती है कि बचपन के उस अनुपम आनंद को कैसे भूला जा सकता है, अर्थात वो नहीं भूल सकती। ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था, छुआछूत किसने जानी, छुआछूत रुद्राक्ष अलंकार। कवित्री कहती है कि बचपन में ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था, कौन छोटा है कौन बड़ा है ऐसी भावना बचपन में नहीं थी। छुआछूत किसने जानी, और छुआछूत क्या होती है ये तो बिल्कुल भी जानते हैं। छुआछूत का मतलब अस्पृश्यता, यानी कि किसी को छूना नहीं, छूने से वर्जित होना किसी को। छुआछूत किसने जानी, अर्थात बचपन में ऊंच नीच छुआछूत आदि के भेदभाव नहीं थे, यानी कि बचपन जो है वो इन सामाजिक बुराइयों से मुक्त था, यानी कि इन मानसिकताओं से मुक्त था कि जीवन की इस संसार में इंसान भी छोटे और बड़े होते हैं, अछूत होते हैं, छूत होते हैं, ये चीज़ें भी होती हैं। ये सारी चीज़ें बचपन में कवित्री कहती है कि वो नहीं जानती थी। कहने का आशय ये है कि बचपन जो है वो बिल्कुल निष्पाप होता है, निश्चल होता है, सरल होता है, भेदभाव से रहित होता है और सबसे बड़ी चीज आनंद से युक्त होता है। ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था, छुआछूत किसने जानी, बनी हुई थी वहाँ झोपड़ी और चित्रों में रानी। बल्कि कवित्री तो खुद का जो जीवन था वो एक अभावग्रस्त झोपड़ी में टूटे पुराने चित्रों में लिपटा हुआ उसका बचपन था, किंतु अपने ऐसे अभावग्रस्त बचपन में भी, ऐसे अभावग्रस्त जीवन में भी वो स्वयं को घर की रानी समझती थी। अर्थात उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण हुआ करती थी उस घर में। बनी हुई थी वहाँ झोपड़ी और चित्रों में रानी, यानी कि अपनी झोपड़ी में अपने फटे पुराने कपड़ों में भी कवित्री स्वयं को अपने घर की रानी समझा करती थी। अर्थात उसका जो बचपन है बड़े ठाट से व्यतीत हुआ कवित्री का। किए दूध के कुल्ले वेले चूस उठा सुधा पिया। देखिए बचपन की सजीव झांकी कवित्री ने प्रस्तुत की है। ऐसा बचपन का जो वर्णन है, वात्सल्य रस का वर्णन लिखा बिल्कुल, ये हम हिंदी साहित्य में कवि सूरदास की काव्य में मिलता है, अन्यथा कहीं नहीं मिलता ऐसा सुंदर बचपन का वर्णन। किए दूध के कुल्ले वेले चूस उठा सुधा पिया। सुधा यानी अमृत। क्या कहती है कवित्री
दिया। किलकारी किलोल रुपरा कलंदार, किलकारी किलोल बजाकर सुना घर आबाद किया। किलकारी यानी कि बच्चों की प्रसन्नता भरी आवाज, किलोल यानी कि बालकों की क्रीड़ाएं, जो बच्चे जो खेल खेलते हैं। सुना घर आबाद, आबाद यानी कि भरा पूरा होना। तो कवित्री क्या कहती है कि ये दूध के कुल्ले मैंने जूस अनूठा सुधा पिया, किलकारी किलोल बजाकर सुना घर आबाद किया। और बचपन में अपनी किलकारियों से, अपनी किलोलों से मैंने खूब अपने घर के सूनेपन को आबाद किया, अर्थात घर के सूनेपन को मिटाया। यानी कि बचपन में कवित्री की किलकारियों से उसका घर गूंजता रहता था। रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिलाते थे, बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे। बड़े बड़े में की प्रकाश। कवित्री क्या कहती है, रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिलाते थे। बचपन में जब वो रोती थी तो उसके रोने से भी सारी जिद पूरी हो जाती थी। जैसे ही वो रोती, घर के सभी लोग पूछने लगते क्या चाहिए क्या चाहिए क्या चाहिए। आप ही देखते हो, आपके घरों में छोटे बच्चे हैं, यदि जिद करके मचल जाते हैं, रोने लग जाते हैं, तो घर के सभी सदस्य उनको चुप कराने के लिए, कुछ भी देने के लिए तत्पर हो जाते हैं। तो कवित्री कहती है कि बचपन में तो रोना और मचल जाना भी बड़ा आनंद दिलवाते थे, अर्थात सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती थी। बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे। जयमाला अर्थात विजय सूचक माला। यदि आंखों से बड़े बड़े आंसू निकल जाते तो क्या होता, जयमाला मिल जाती, अर्थात हर जिद पूर्ण कर ली जाती थी। बोल बेटा क्या चाहिए तुझे, जो चाहिए वो अभी देता हूँ आंसू को देख करके। तो कवित्री कहती है कि बचपन में आंखों से निकलने वाले बड़े बड़े मोती जैसे आंसू विजयमाला पहना दिया करते थे, अर्थात हर मनोकामना को पूर्ण करवा दिया करते थे। मैं रोई माँ काम छोड़कर आई, मुझको उठा लिया, झाड़ पहुँचकर चूम चूम कर गीले गालों को सुखा दिया। दादा ने चंदा खिलाया, नैन नीर नित दमक उठे, धुली हुई मुस्कान देखकर सबके चेहरे चमके। देखिए बहुत सुंदर वर्णन है माँ और बेटी के वात्सल्य का। देखिए कवित्री क्या कहती है, मैं रोई बचपन में जब खेलते खेलते कवित्री गिर पड़ती और रोने लगती, तो माँ काम छोड़कर आई, काम करते करते माँ काम को छोड़ करके जल्दी से बेटी के पास आती, मुझको उठा लिया और मुझे गोदी में उठा लेती। झाड़ पहुँचकर चूम चूम कर गीले गालों को सुखा दिया, जो कपड़ों पर मिट्टी लग जाती थी उसे झाड़ पहुँच करके और चूम चूम करके अपने होठों से चूम चूम करके आंसू से भीगी हुई गालों को माँ सुखा देती थी। देखिए कितना सुंदर वात्सल्य इसका वर्णन किया है कवित्री ने। माँ बेटी के ममता का, वात्सल्य का, प्रेम का। दादा ने चंदा दिखलाया, नैन नीर नित दमक उठे। और उठते में दादाजी आए, उन्होंने गोदी में उठा के चंद्रमा दिखाया कि देखो वो चंदा मामा, उसे चुप करवाने के लिए। और जब दादा ने चंद्रमा दिखाया तो नैन नीर युक्त दमक उठे। नीर युक्त यानी कि आंसू से भरी हुई थी आंखें। और जब दादा ने चंदा दिखाया तो उसने ऊपर देखा तो नैन नीर युक्त दमक उठे, आंसू से भरी हुई आंखें चमक उठी, अर्थात चंद्रमा को देखने की प्रसन्नता उसकी आंसू भरी आंखों में प्रकट होने लगी। धुली हुई मुस्कान देखकर सबके चेहरे चमक उठे। धुली हुई मुस्कान चुप है, उसका चेहरा आंसू से रो
लाज भरी आंखें थी मेरी, अब उसकी आंखों में क्या थी? लाज, लज्जा। पहले क्या थी? भोलापन, सरलता, बचपन की सहजता जो थी, अब बचपन की सहजता का स्थान अब उसकी आंखों में लज्जा ने ले लिया है। मन में उमंग रंगीन थी उमंग के दिखाओ सिहरन, क्या कहती है कवित्री? और अब उसके मन में प्रेम की सिहरन रहने लगी थी। तान रखी उसकी कानों में और उसके कानों में भविष्य की मधुर ध्वनियां, मधुर राग मन गूंजने लगे थे। मधुर सपने भविष्य के उसके कानों में मानो मधुर राग आलाप रहे हो। वे चंचल छैल छबीली थी, छैल छबीली अनुप्रास कवित्री कहती है। और अब मैं मन खुश करके दिखने वाली युवती बन गई थी। इस प्रकार कवित्री का बचपन